生命，习惯躲在我的两星星。इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला पार्ट एंड हुआ था। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मैनेजर लिंशू ने इन दोनों को साथ में देख लिया। वो शिनी से बोलने लगती है कि लड़की, तुम उसके साथ जाके क्यों नहीं रह लेती? देखो वो तुम्हें कितनी मिन्नतें कर रहा था, कुछ तो उस पे तरस खाओ। लड़के को पागल करने का इरादा है क्या? वो तुमसे बहुत प्यार करता है। शिनी तो शर्माने में बिजी, ये कुछ नहीं बोल पा रही। देखते हैं आखिर कब ये ही चैन को बताएगी कि ये एक लड़की है। रात का टाइम है, तेज बारिश हो रही है, लड़की भीग रही है। टेंशन नॉट, लड़का हाथ में छाता लिए भागते हुए इसके पास आ रहा है। दोनों मिलते हैं, माहौल सुहाना, लड़का दीवाना। चलते फिरते हंसते मुस्कुराते दोनों घर पहुंच गए। शिनी इससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ? वो बोलता है कि ये मालूम करना इतना भी मुश्किल नहीं था। शिनी इसे तौलिया देती है ताकि ये अपने बाल सुखा सके, लेकिन लड़के के भी अपनी फरमाइशें। बोलने लगता है कि तुम ही कर दो ना। शिनी इसे ना नहीं बोल पाई। लड़का फिर से इसे देखने लग गया। शिनी पूछने लगी कि तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? वो बोलता है कि तुम अच्छे दिख रहे हो इसलिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ट्रेनिंग के बाद ये दोनों लॉकर रूम जाते हैं। लड़के की नीयत खराब, ये इसके साथ शावर लेना चाहता है। शिनी फ्रीज होके रह गई। लड़का भी अपनी बात से पीछे हट गया। ये बाहर उसका वेट करेगा। शिनी अंदर नहाने चली गई। ये ही चैन को सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन ही चैन तो तौलिया लेने चला गया। इसे लग रहा है कि ही चैन इसकी बातें सुन रहा है। बोलने लगती है कि ही चैन, एक्चुअली मैं एक लड़की ही हूँ। मैंने तुमसे ये बात छुपाई, क्या तुम मुझसे नाराज होगे? इसकी कुछ बातें ही चैन ने सुन ली। जो बात सुननी चाहिए थी वो नहीं सुनी, लेकिन शिनी को लग रहा है कि ही चैन ने सब कुछ सुन लिया है। वो बोलने लगता है कि मैं भला तुमसे क्यों नाराज होऊंगा, मुझे तो ऑलरेडी सब कुछ पता है। ये बात सुन के शिनी तो शॉक्ड हो गई। बात कुछ और, ये समझ कुछ और रही है। फिर शिनी ये बात मैनेजर लिंशू को बताती है। वो बोलती है कि मुझे तो नहीं लगता कि उसे पता चल गया है कि तुम एक लड़की हो। शिनी कंफ्यूज्ड है, इसे समझ नहीं आ रहा कि अब ये क्या करे। फिर ये मैनेजर लिंशू को बताने लगती है कि मैं ही चैन को लाइक करती हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। जब भी मैं उसे किसी और के साथ देखती हूँ तो दुखी हो जाती हूँ। उस दिन मैंने उसे किसी और लड़की के साथ देखा था, तब से मैं सैड हूँ। वो दोनों काफ़ी खुश थे। मैनेजर लिंशू बोलती है कि ये तो अच्छी बात नहीं है, तुम्हें खुद उससे पूछना होगा कि वो लड़की कौन थी। तुम खामोश नहीं बैठ सकती, बात को क्लियर करो। शिनी को इसकी ये बात समझ आ गई। अब देखना ये होगा कि क्या ये ही चैन से उस लड़की के बारे में पूछती है या फिर नहीं। आज शिनी का बर्थडे है। मैनेजर लिंशू और दूसरे टीममेट्स ने इसे सरप्राइज दे दिया। सब तो मौजूद हैं, लेकिन ही चैन दिखाई नहीं दे रहा। लो जी, वो भी आ गया। केक हाथ में लिए ये शिनी की तरफ बढ़ रहा है। इसने सबको खामोश करा दिया। ये शिनी से बोलने लगता है कि हैप्पी बर्थडे शिनान, चलो विश मांगो। अब इसने क्या विश मांगी होगी, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद सब वापस लौट गए, बस ये दोनों रह गए। ही चैन शिनी को ब्रेसलेट पहनाता है। सेम ब्रेसलेट इसने खुद भी पहना हुआ है। शिनी को इसका दिया गिफ्ट काफ़ी पसंद आया। ये से हग करके थैंक्स बोलती है। दोनों आसपास, मौका भी खास, दिल की धड़कनें हुई तेज, लेकिन अफसोस दोनों में से कोई भी अपने फीलिंग्स नहीं बता पाया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिनी सोई पड़ी है। ही चैन ने इसे कॉल कर दिया। वो आज से बाहर घुमाने ले जाना चाहता है। शिनी भी मान गई, ये उसके साथ जाने को तैयार हो गई। बंदा घर के बाहर ही मौजूद उसका वेट कर रहा है। ये बात जान के शिनी फौरन से जाके दरवाज़ा खोलती है और पूछने लगती है कि तुम कब आए? वो बोलता है कि ज़्यादा देर नहीं हुई, बस 2 घंटे से बाहर खड़ा था। दोनों सी साइड पहुंच गए, बस ये दोनों और कोई नहीं। शिनी कहने लगती है कि ही चैन, आजकल तुम मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही समय बिता रहे हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? यहाँ हम ये बात नोट करते हैं कि शिनी जानना चाहती है कि क्या इसकी लाइफ में कोई और लड़की है या नहीं। ही चैन बोलता है कि मुझे तो कोई इशू नहीं। फिर शिनी इससे पूछती है कि
तुम अपने पहले प्यार के बारे में कुछ बताओ ना, क्या वो लड़की प्रिटी है? तुम्हें उससे कब प्यार हुआ? वो बोलता है कि असल में तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मेरी पहली मोहब्बत वो है जिसके बाल छोटे हैं, वो दिखने में भी बस ठीक ठाक ही है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। शिनई नहीं समझ पा रही कि ये इसके बारे में ही बात कर रहा है। ये जेलस हो के इससे थोड़ी दूर खिसक गई। ही चैन इसके पास आके बोलने लगता है कि दिल जले, तेरा दिल क्यों जले? वो बोलती है कि मेरा दिल क्यों ना जले, तुम किसी और लड़की को पसंद करो फिर भी मेरा दिल ना जले। मैंने सुना है कि तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो, वो काफी खूबसूरत भी है। ही चैन पूछता है कि तुम्हें ये बात किसने बताई, बताओ जवाब दो। ओ अच्छा, तुम न्यांक्षी की बात कर रहे हो, वो तो मेरी सीनियर है, मैं तो बस उससे एडवाइस लेने गया था। शिनई पूछती है कि तो फिर क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं? वो बोलता है कि नहीं यार, हम दोनों जस्ट फ्रेंड्स हैं। शिनई की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई खत्म, अब इसका रास्ता साफ हो गया। ही चैन इससे बोलने लगता है कि कुछ और पूछना है तो पूछो। शिनई पूछने लगती है कि क्या तुम किसी को लाइक करते हो? ही चैन ने हाँ बोल दिया। शिनई जानना चाहती है कि आखिर वो लड़की है कौन। ही चैन बताने लगता है कि मेरा पहला प्यार यहीं आसपास ही है। शिनान, आई लाइक यू, मैं तुम्हें लेकर काफ़ी सीरियस हूँ। लोग चाहे कुछ भी बोले, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, वो भी हमेशा के लिए। लड़के ने इसे अपनी फीलिंग्स बता दी। शिनई यही सुनना चाहती थी। फाइनली इसे पता चल ही गया कि ही चैन भी इससे प्यार करता है। बोलने लगती है कि ही चैन, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। दोनों ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता दी। फाइनली ये दोनों एक तो हो गए, लेकिन शिनई ने इसे ये बात नहीं बताई कि वो एक लड़की है। बता देती तो अच्छा था, क्योंकि आगे जाके इस बात की वजह से ये दोनों जुदा हो सकते हैं। देखते हैं जब ही चैन को ये बात पता चलेगी तो क्या वो शिनई को माफ करेगा। आधी रात हो चुकी है, लेकिन दोनों प्रेमी अभी भी जाग रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी मिस कर रहे हैं। फ़ोन पे रोमांटिक बातें करने लग गए। शिनई डिसाइड करती है कि वो कल ही चैन को सब कुछ बता देगी। कहीं इसने देर तो नहीं कर दी, ये तो हम आगे ही देख पाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग शिनई अपना सारा सामान लिए वापस रूम में लौट आई। ये अब से ही चैन के साथ ही रहेगी, मगर ये क्या, ही चैन तो यहाँ पे है ही नहीं और ना ही उसका सामान, मतलब कि वो यहाँ से जा चुका है। शिनई ने उसे जो स्टिकर्स दिए थे बस वही पड़े हुए हैं, बाकी कुछ नहीं। फेंगशु आके से बताने लगता है कि ही चैन आज सुबह ही यहाँ से चला गया। शिनई शॉक्ड होके कहने लगती है कि हैं, वो चला गया? कल रात तो हम दोनों साथ थे, वो काफ़ी खुश भी था, यहाँ तक कि उसने खुद मुझसे कहा कि मैं वापस लौट आऊँ। अब वो खुद यहाँ से चला गया, मैं अभी जाके उसे तलाश करती हूँ। शिनई सारा दिन उसे ढूंढने की कोशिश तो करती है, लेकिन ही चैन इसे नहीं मिल पाया। बेचारी थक हार के मैनेजर लिंशु के पास पहुँच गई और रोते हुए उससे कहने लगी कि सिस्टर, वो अचानक से कहाँ चला गया। मैनेजर लिंशु भी कुछ नहीं जानती, ये खुद ही चैन को लेकर परेशान है। शिनई इमोशनल होकर बोलने लगती है कि वो सब कुछ अपने साथ ले गया, बस वो स्टिकर्स ही छोड़ गया जो मैंने उसे दिए थे। अब इसका तो यही मतलब हुआ ना कि वो मुझसे दूर चला गया है। आखिर क्यों? उसने कुछ बताया भी नहीं और ना ही गुड बाय कहा। वो अचानक से इतना कैसे बदल गया? ही चैन यही आसपास ही मौजूद है। वो शिनई की सारी बातें सुन रहा है। ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से ये शिनई से दूर हो गया है? ही चैन भी काफ़ी उदास दिखाई दे रहा है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कल रात इसे किसी अननोन आदमी ने कुछ फ़ोटोज़ भेजे थे। उसने ही चैन से कहा था कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम टीम को छोड़ दो, अदरवाइज मैं ये फ़ोटोज़ वायरल करके तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। ही चैन ने उसकी धमकी को सीरियस ले लिया था। इसे अपने से ज़्यादा शिनई की फिक्र है। ये नहीं चाहता कि उसका करियर ख़त्म हो जाए, यही वजह है कि वो उससे दूर हो गया। प्रेजेंट में वो खुद से बोलने लगता है कि शिनान, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, तुमसे दूर होना ही बेहतर है। इसी तरह से ही मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ।
ही चैन दुखी दिल के साथ वापस लौट गया। दोनों फिर से जुदा हो गए। क्या होगा आगे, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। 你有在意过我的感受吗？让人烦。 दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।